रेस्पिरेशन जो हमने टोटल कंप्लीट हो चुका है हमारा, लेकिन वो रेस्पिरेशन में हमने देखे कि एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एसिमिलेटेड फूड मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लिपिड। बट एक बात याद रखो, मैंने रेस्पिरेशन जो बताया यहाँ पे आपको और पूरे चार्ट में सबसे मेन प्रोसेस मैंने ग्लूकोज की बताया, बरोबर है, सबसे मेन प्रोसेस। बाकी प्रोटीन और लिपिड का इतना डिटेल नहीं है हमारे पास में। एक कारण बताता हूं, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी में या प्लांट्स में भी, कोई भी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन जनरली कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, मतलब जनरली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों कि हम जो भी खाना खाते हैं, साक्षी आवाज आ रही है? हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन इधर बोर्ड करो। तो हम जो भी खाना खाते हैं जनरली उसमें मोर एंड मोर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट म्हणजे ग्लूकोज होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। इसके लिए रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होता है, जैसा आपने खाना खाया। हाँ, अब हमने आज सुबह जो भी खाना खाया सभी ने, ओके, हाँ, हमने आज सुबह आज जो भी खाना खाया इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, लेकिन मोर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। हाँ, अब वो खाना खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज इतना है कि ब्रेक डाउन होकर एनर्जी सफिशिएंट हो तो उतना ब्रेक डाउन होता है। अगर एक्सेस है तो वो स्टोर भी होता है, मुझे शिल्लक एक्स्ट्रा में रहता है। हाँ, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया कंप्लीट और पूरा एंड हो गया, तो फिर भी अगर हमको एनर्जी की गरज हो तब हमारी बॉडी में फिर प्रोटीन ब्रेक होना स्टार्ट होता है, मतलब प्रोटीन से एनर्जी मिलना स्टार्ट होती है। अगर प्रोटीन भी हमारी बॉडी में भूख के कारण हो गया फिनिश, तो फिर लिपिड का नंबर लगता है, मतलब लिपिड ब्रेक होना स्टार्ट होता है, उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। जनरली क्या होता है, हम खाना रेगुलरली 2 टाइम खाते, कभी कभार घर में टेंशन हो, संताप हो या कि झगड़ा हुआ हो तो ही भूखे रहते, बाकी तो दोनों टाइम नॉर्मली खाते हैं, खाना खाते हैं ना। हाँ, तो जब हम डेली हमारे डाइट में डेली खाना है और उसमें जो आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट तो है ही उसमें, तो फिर डेली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज होते रहती है, और वो खाने में हमारे जो प्रोटीन और लिपिड है वो क्या होता है, स्टोर होकर रखते हैं हमारी बॉडी में, है ना। और वो जितना स्टोर होता है उतना हमारी बॉडी की हेल्थ बनती है हमारी, बरोबर है, बरोबर है। मतलब क्या होता है, हम डेली जो खाना खाते हैं ना उसमें से कार्बोहाइड्रेट ही यूटिलाइज होता है, प्रोटीन और लिपिड ज्यादातर क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हम खाना खाएं, डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट तो उसका क्या बन जाता है, ग्लूकोज, बरोबर है, बरोबर है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन है तो उसका क्या बन जाता है, अमीनो एसिड्स। अगर हमारे खाने में लिपिड है तो उसका क्या बन जाता है, फैटी एसिड्स, बरोबर। अब ये फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स यानी ग्लूकोज, जिसमें से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा रह गया ग्लूकोज, मतलब सपोज 10 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, आपकी बॉडी में सिर्फ 7 या 8 मॉलिक्यूल ही यूटिलाइज हुए, तो बाकी के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो भी क्या होते हैं, स्टोर करके रखता है ना, बॉडी संभाल के रखता है। फिर वो खाने से हमको प्रोटीन से अमीनो एसिड मिले, तो फिर वो अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, हमारे ब्लड से पूरी बॉडी में जाते हैं, और बॉडी में जहां जहां जो जो सेल में जाते हैं वहां पे वो सेल में जाने के बाद वो अमीनो एसिड का प्रोटीन तैयार होता है। हाँ, बताता मैं तुमको। वैसे लिपिड का भी, फैटी एसिड से भी लिपिड तैयार होता है, वो स्टोर करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। तो हमने अभी तक के जो देखे एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज, हमने जो रेस्पिरेशन देखे ना उसमें क्या देखे, एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से एनर्जी जो रिलीज होती है तो कैसे ब्रेक होता है, तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएफ के थ्रू वो टोटल ब्रेकडाउन होता है, ये देखे हमने अभी तक, है ना, बरोबर है ना। लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो डिफरेंट और फूड कंपोनेंट से भी, क्योंकि हमारे खाने में सिर्फ और सिर्फ फक्त ग्लूकोज है क्या, नहीं। माइक ऑन करके कोई बोल सकता है क्या और क्या क्या होता है हमारे खाने में,
लीना, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। बस, और कोई डिफरेंट फूड कंपोनेंट होता है हमारे खाने में? देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। लीना, लीना बोर्ड पर ध्यान दो। हाँ सर विटामिन भी होते हैं हमारे फूड में। बराबर, ठीक है, बताता मैं। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अभी तक हमने जो रेस्पिरेशन देखे उसमें हमने देखे कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है। ओके, यहां तक देखे। बट हमारे को जो एनर्जी है, ये एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। आपकी बुक में टॉपिक है पेज नंबर 16 पे, 16, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। अब 16 के पहले देखो आप, तो यहां तक हमारा हो चुका है सिलेबस में। देखो है कि नहीं, 15 पेज नंबर पे हो चुका है। क्यों? हमने रेस्पिरेशन देखे, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है, रेस्पिरेशन में लिपिड, प्रोटीन कैसे ब्रेक होते हैं, ये सब हमने देखे। लेकिन मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि हमने प्रोटीन में भी देखे, लिपिड में भी देखे और ग्लूकोज में भी देखे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन और लिपिड की गरज नहीं पड़ती है। क्यों? कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है कि जितनी गरज होती है उससे भी ज्यादा है। समझ रहे क्या? जितनी गरज है ना एनर्जी की, उससे भी ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है। अब जब इतना है तो क्या वहां सिर्फ ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी प्रोवाइड होगी? जब गरज पड़ती है कि ग्लूकोज लेवल खत्म हो गया, तब प्रोटीन और लिपिड का नंबर लगता है, अदरवाइज सिर्फ ग्लूकोज। ओके, तो हमारे खाने में सिर्फ ग्लूकोज तो नहीं होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन म्हणजे रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड। फूड से एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ओके, हाँ। अब ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है, वो रेस्पिरेशन हमारा हो गया। लेकिन हमारे खाने में सिर्फ ग्लूकोज होता है क्या? नहीं, तो दूसरे भी फूड कंपोनेंट होते हैं, और वो दूसरे फूड कंपोनेंट से हमको एनर्जी कैसे मिलती है, क्या होता है, वो सब हम आज के टॉपिक में देखेंगे। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। ठीक है? हाँ हाँ कि नहीं बोलो? अब देखो कौन कौन से डिफरेंट फूड कंपोनेंट है हमारे खाने में जिनसे एनर्जी मिलती है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट, बरोबर। दूसरा प्रोटीन, बरोबर है। बोर्ड पे दिख रहा है क्या आपको? कौन कौन से डिफरेंट फूड कंपोनेंट है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, म्हणजे हमारे खाने में क्या क्या होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। उसमें पहला कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन लिपिड्स होते देन विटामिन होता है। अरे यस और नो? देन वाटर, पानी भी होता है। हाँ, अब ये इतने फूड कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में हमको फूड से मिलते हैं, और इनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह ये सब होती है। ओके, हाँ। तुम सभी के पास बुक है क्या ये साइंस 2 की? है क्या बुक सभी के पास? पेज नंबर 16 है आपके पास में, देखो 16 निकालो। अभी रुको, उसमें पेज नंबर 16 पे देखो। अभी इधर बोर्ड पे ध्यान दो, मैं जब बताऊंगा चार्ट तब देखना तुमने उसमें। हाँ? सबसे पहला फूड कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट इससे क्या बनता है? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट म्हणजे क्या, तो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जब कंबाइन होती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज दो मिला के भी कार्बोहाइड्रेट बनता है, 3 ग्लूकोज का भी, 4 का भी और मिनी का भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कार्बोहाइड्रेट के जब आप टुकड़े करेंगे, जब आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे तो उससे क्या मिलेगा?
ग्लूकोज। हाँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में क्या काम करता है? तो एनर्जी रिलीज करने का काम करता है, जिससे हम वर्क करते हैं पूरी बॉडी का, कैलोरीज मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है। बरोबर है? हाँ बरोबर है। सेकंड, प्रोटीन होता है हमारे खाने में, है ना। ये टॉपिक जो है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, वो बता रहा मैं कि ये फूड कंपोनेंट्स है जिससे हमको हमारी बॉडी में क्या मिलता है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तुम आज सब ऐसे बैठे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मैं जो भी बोल रहा वो कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है तुम्हारे सब, ये टावर के बाहर जा रहा है। ये टावर है ना, इसके सध्या काही संपर्क होऊ शकत नाही, असं चाललंय सगळं। बरोबर है क्या? सर समजते हैं मला। हाँ, तो तुम कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसके लिए मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि सध्या काही संपर्क होऊ शकत नाही, वरती चाललाय सगळं। सर आम्ही जेन्युइन ऐकताय ना, म्हणून कसं वाटतंय तुम्हाला? बर, तो कार्बोहाइड्रेट का समझ में आ गया आपको कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, जो हमने रेस्पिरेशन में सीखे। ओके, लेकिन रेस्पिरेशन में प्रोटीन और लिपिड का नंबर बहुत लास्ट में लगता है। बरोबर है ना? कार्बोहाइड्रेट जब पूरा खत्म हो जाएगा तब उसके बाद, तो फिर अगर कार्बोहाइड्रेट है और उससे ये रेस्पिरेशन हो गया तो बचा क्या? प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, वाटर। इसका क्या होता है हमारी बॉडी में? जो हम खाने में मिलता है ना, हमको प्रोटीन भी मिलता है, लिपिड भी, विटामिन भी मिलते हैं। फिर इसका क्या होता है हमारी बॉडी में? तो देखो, ये जो प्रोटीन है ना, इसके क्या बनते हैं हमारे को खाना खाने के बाद? अमीनो एसिड्स। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स। ओके, देन ये अमीनो एसिड्स का क्या होता है? जब ये हमारे ब्लड में जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ब्लड में जाने के बाद, हमारे ब्लड में जाने के बाद ये हमारे सभी सेल्स में जाएंगे, मतलब ये बाल के सेल्स से लेके तो बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में ये अमीनो एसिड्स जाते हैं। बरोबर है? बरोबर है। अब एक बात याद रखो, इधर ध्यान दो कि ये जो हमारे बाल, हेयर की ग्रोथ होती है, ये भी कोई ना कोई प्रोटीन के कारण होती है। बरोबर है? ये जो हमारा स्किन का कलर है, ये भी कोई ना कोई प्रोटीन के कारण है। ये जो हमारा हाइट होती है, हाइट का भी कोई ना कोई प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में। बरोबर? हमारी बॉडी में जो डायबिटीज कंट्रोल है, शुगर लेवल, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, वो भी एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। म्हणजे हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट और जितने भी फंक्शन सब करते हैं, वो सब किससे होता है? प्रोटीन से होता है। बरोबर है? और प्रोटीन म्हणजे क्या? तो इधर ध्यान दो, बोर्ड पे देखो। सपोज ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे अमीनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन म्हणजे क्या? जैसा कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज को मिलके बनता है ना, वैसे ही प्रोटीन अमीनो एसिड्स को मिलके बनता है। किसको मिलके बनता है? अमीनो एसिड्स को। अब हम जो खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने के बाद में वो खाना जब हमारे ब्लड से पूरे सभी सेल्स में जाएगा, म्हणजे सारे अमीनो एसिड सभी सेल्स में फैल गए। बरोबर है? चले गए सभी सेल्स में अमीनो एसिड। अब वो अमीनो एसिड्स के डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी में। हाँ, डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं। और वो प्रोटीन क्या क्या काम करते हैं? तो ये जो गोल चार्ट बताया ना पेज नंबर 16 पे, तुम्हारी बुक में पेज नंबर 16 पे देखो, एक गोल चार्ट बताया है ना, उसमें देखो, सब उसी में ध्यान दो। देखो, पहले अमीनो एसिड सेंटर में लिखा हुआ है, सेंटर में अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड से देखो, सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप, स्किन लिखा हुआ है। म्हणजे क्या होगा कि वो जो अमीनो एसिड्स हमारे को फूड से मिले हमारे, अगर वो हमारे स्किन के सेल्स में गए तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी और उससे स्किन बनने का प्रोटीन बनेगा, मेलानिन और केराटिन, है ना। ये दो प्रोटीन के नाम है जो स्किन बनने के लिए हेल्प करते हैं। म्हणजे जो हमने खाना खाए, अमीनो एसिड मिला, वो स्किन के सेल में गया तो स्किन का प्रोटीन बनेगा। बरोबर है? लीना, देन बोन्स का प्रोटीन भी बनेगा, क्योंकि जो हमने खाना खाया, अमीनो एसिड बहुत सारे अगर हमारी बोन में गए तो वहां पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होके एक ओसिन्स नाम का प्रोटीन बनाएंगे। ओसिन म्हणजे जो जिससे बोन बनी है, जिससे बोन हार्ड बनती है, जिससे बोन स्ट्रांग होती है और बड़ी भी होती है, म्हणजे बोन की ग्रोथ होने के लिए। ओके? हाँ, तीसरा, अगर हमने जो खाना खाया उससे जो कुछ भी अमीनो एसिड निकले, वो अगर हमारे सेल्स में गए तो वेरियस प्रोटीन बनाएंगे, म्हणजे अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। कोई सेल मेम्ब्रेन तैयार करेगा तो कोई बहुत सारे एंजाइम्स तैयार करने का काम करेगा, जैसा कि इंसुलिन बोला मैंने, शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में बहुत सारे एंजाइम्स हमारे डाइजेशन में लगते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हमारे को ब्लड सर्कुलेशन, म्हणजे जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स की गरज होगी वो एंजाइम्स तैयार करता है, म्हणजे केमिकल सब्सटेंसेस भी अमीनो एसिड से तैयार होते हैं।
अगर वही अमीनो एसिड हमारे पैनक्रियास में गए तो पैनक्रियास से इंसुलिन और ट्रिप्सिन नाम के प्रोटीन निकलते हैं। इंसुलिन शुगर लेवल कंट्रोल करता है, म्हणजे डायबिटीज कंट्रोल करता है, और ट्रिप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है, म्हणजे कि फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अगर वो अमीनो एसिड हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में गए तो उससे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जो हार्मोन से हमारी बॉडी की वाढ़ म्हणजे ग्रोथ होती है। समझ रहे क्या? जैसा बचपन में हमारा फेस अलग होता है, लेकिन जब हम 18 इयर्स के आसपास हो जाते हैं तो हमारा फेस को अलग दिखता है। बचपन की फोटो और अभी की फोटो मैच नहीं होती है, आप देखेंगे कभी तो, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो हार्मोन से होते हैं, और वो हार्मोन्स कहां से आते हैं? हमारे खाने में जो अमीनो एसिड होता है उससे बनते हैं। हाँ, देन मसल्स में अगर हमारे अमीनो एसिड जाते हैं खाने से जो मिलता है वो, तो उससे मसल्स के प्रोटीन बनते हैं, मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनता है, कि जिसके कारण हमारे फ्लेक्सिबल प्रोटीन है म्हणजे क्या होगा, ये जो मसल है कि ना, इसमें जब प्रोटीन आएगा तो फ्लेक्सिबल है म्हणजे अपनी शेप चेंज करता है। जब प्रोटीन शेप चेंज करता है तो मसल्स पे हमारे मूव होते हैं, और हम हमारे हाथ पैर वगैरह सब क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, है ना? म्हणजे फ्लेक्सिबल प्रोटीन भी मसल से बनता है। और ब्लड में अगर गए अमीनो एसिड तो ब्लड से हीमोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है, और ब्लड में एंटीबॉडीज कि जो हमको बीमार पड़ते हैं हम तो बहुत सारी दवाई वगैरह जो एंटीबॉडीज तैयार करने की क्षमता होती है हमारे ब्लड में, वो एंटीबॉडीज भी ये प्रोटीन के अमीनो एसिड से बनती है। म्हणजे तुम्हारा अगर हमारे खाने में प्रोटीन हुआ ना तो उससे अमीनो एसिड बनेंगे, और ये अमीनो एसिड से डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, जो प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है? तीसरा, लिपिड्स। तो लिपिड्स से क्या बनता है हमारे खाना खाने के बाद में? फैटी एसिड्स बनता है। ओके, फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल मिक्स होके वापस से ये जो बनते हैं लिपिड बनते हैं। क्या बनते हैं? लिपिड। हमारी बॉडी म्हणजे हमने खाना खाए, वो खाने में जो भी लिपिड्स होता है उसके डिफरेंट फैटी एसिड अलग अलग हो जाते हैं। ओके, और वो सभी फैटी एसिड फिर हमारी बॉडी में लिपिड्स बनते हैं। और वो लिपिड का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? तो देखो, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, अभी हमारे सभी सेल में मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल नहीं है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है। हाँ, और सभी सेल की जो वॉल होती है, जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड्स कहां से मिलेगा? तो हमारा खाने में होता है जो लिपिड, उससे ही बनेगा। बरोबर है? बरोबर है? उसके बाद हार्मोन्स बहुत सारे, मैंने बोला अभी आपको, ये बचपन की फोटो और अभी की फोटो हमारी मैच नहीं होती है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हार्मोन्स भी लिपिड से बनते हैं। हाँ, समझ में? देन प्रोटीन, नहीं सॉरी, विटामिन। तो विटामिन कितने होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 विटामिन होते हैं। कितने होते हैं? कितने विटामिन होते हैं? 6 विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में। म्हणजे हम जो खाना खाते हैं ना, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं ना, उससे हमको विटामिन 6 टाइप के मिलते हैं। हो सकता है विटामिन ए हो, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, और विटामिन डी, और विटामिन के। बरोबर है? और आपको मालूम है कि विटामिन की कमी से हमको बहुत सारी बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होता है। डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको सलाह देता है कि ये फ्रूट खाओ, इसमें ये विटामिन होता है, तो इससे आपको ये होगा। बरोबर है कि नहीं? म्हणजे हमारे खाने में विटामिन भी होते हैं, और उसकी कमी से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब वो विटामिन कौन कौन से हैं बच्चों, इधर ध्यान दो। तो इसमें से विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो 4 विटामिन है, ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल है। म्हणजे हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड है ना, उसमें डिसॉल्व होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो बी एंड सी है, ये दोनों विटामिन वाटर सॉल्युबल है। कैसे? वाटर सॉल्युबल म्हणजे हमारी बॉडी के सेल में वाटर में डिसॉल्व होते हैं। एंड जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे या फैटी एसिड्स में डिसॉल्व होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे हमारी बॉडी का इम्यून पावर बढ़ता है, या उससे हमारी बॉडी को एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, एक बात याद रखो, इधर ध्यान दो, श्रावणी इधर ध्यान दो। आपने FADH2 और NADH2 सुने क्या? ये नाम सुने क्या, FADH2 और NADH2? हाँ, सुने ना? रेस्पिरेशन में अभी बताया मैंने आपको, क्रेब्स साइकिल में FADH2 और NADH2 रिलीज होता है। FADH2 म्हणजे क्या है? फ्लैविनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। NADH2 म्हणजे क्या है? निकोसिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। और फ्लैविन अमाइड म्हणजे विटामिन B2।
फ्लॅविन, एक राइबोफ्लैविन नाम का विटामिन B2 का ओरिजिनल नाम है राइबोफ्लैविन, समझ रहे क्या? म्हणजे ये जो FADH2 है ये किससे बनेगा? विटामिन B2 से, और उससे एनर्जी रिलीज होगी FADH2 से, बरोबर है? NADH2 निकोसियानामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो निकोसियानामाइड ये जो है ये विटामिन B5 का नाम है। म्हणजे अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 है या विटामिन B2 है तो उससे ये FADH2 और NADH2 बनेंगे और इससे हमको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी विटामिन जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमको हमारे फूड से मिलते हैं। ठीक है, अब बचा क्या? वाटर। तो वाटर आपको मालूम है कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है। कितना? 70%। हमारे हर एक सेल में 70% वाटर होता है, बाकी का 30% में सभी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन 70% क्या होता है टोटल? पानी, वाटर होता है ना। हाँ, अब देखो ये 70% वाटर, और जो हमारा ब्लड है, ब्लड तो आपको मालूम है लिक्विड है। हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है। कितना? 90%। सोचो अगर हमारे ब्लड का वाटर लेवल कम होगा तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी में चेंजेस होगा, जिससे हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो सकता, बरोबर है? हमारी बॉडी का अगर वाटर लेवल कम होता है, आप सभी को मालूम है डिहाइड्रेशन होता है ना? और जब डिहाइड्रेशन होता है और हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम होता है तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी के बहुत सारे मतलब लूज मोशंस वगैरह के कारण हम बीमार पड़ते हैं, बुखार वगैरह और बाकी के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वाटर लेवल ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होते हैं। म्हणजे वाटर ये भी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के सभी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। अगर वाटर का लेवल कम ज्यादा होता है तो भी आपको बीमारी होती है, बरोबर है? भाई आप बोर्ड पे अगर आप ध्यान देंगे तो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे खाने में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, प्रोटीन मिलता है हमारे, देखो क्या देख रहे हैं? एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। क्या क्या होते हैं डिफरेंट फूड कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट जिससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन जिससे हमको अमीनो एसिड्स मिलते हैं और जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोटीन तैयार होते हैं, बाल के लिए, स्किन के लिए, बोन के लिए, ब्लड के लिए, सभी। अगर लिपिड हुआ तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, फॉस्फोलिपिड वगैरह उससे तैयार होते हैं। अगर हमारे खाने में विटामिन हुआ तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए हेल्प करते हो विटामिन, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पावरफुल करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में वाटर लेवल है तो हमारी बॉडी के सभी फंक्शन नॉर्मल होते हैं। अगर वाटर लेवल हमारे खाने में कम या ज्यादा हुआ तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, म्हणजे हमको डिसीज होती है। म्हणजे ये डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमको एनर्जी और हमारी बॉडी के सभी फंक्शन मेंटेन होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान दो, जो कार्बोहाइड्रेट है इससे तो हमको रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोटीन में होती है और उससे भी ज्यादा एनर्जी लिपिड में होती है। समझ रहे क्या? म्हणजे ये इससे नियर अबाउट 4 to 5 कैलोरी एनर्जी मिलेगी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से ओनली 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, हाँ? लेकिन लिपिड से 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम। म्हणजे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4-5 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, लेकिन 1 ग्राम लिपिड से 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। म्हणजे कि लिपिड जो है ये सबसे पावरफुल मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में। लिपिड जो भी फूड में, जिनके भी फूड में लिपिड ज्यादा होता है, आपको मालूम है कि वो हेल्दी होते जाते हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि लिपिड सबसे ज्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ठीक है, म्हणजे फैट से ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, यहां तक के? हाँ, अब इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का जो बचा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीजन। हाँ, ये जो चैप्टर है सेकंड, इसका जो इसके बाद का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज द सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। और वो सेल डिवीजन कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए अभी फिर और आधा घंटा लगेगा। हाँ, और 1 मिनट 54 सेकंड में आपका टाइम आउट होने वाला है, तो इसके लिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 2 प्रोसेस होती है, क्या होती है, सब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अभी 1 मिनट बाद आपका टाइम आउट होगा, उसके बाद आपको उसको फिर से ज्वाइन होने का है। हाँ, ओके, थैंक यू।